गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज मैं क्लास 10th रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हो कि दो मिरर है, एक मिरर एक्स है और दूसरा मिरर क्या है आपका वाई है। देखिए यहाँ पे ये मिरर एक्स है, ठीक है। एक सेकंड बच्चा, ये मिरर एक्स का बात किया जा रहा है और ये मिरर बाई का बात किया जा रहा है। मिरर एक्स जो है लाइट को कंसंट्रेट करता है, सनलाइट को, है ना, सोलर फर्नेस में। मिरर बाई क्या है, व्हीकल में यूज है और ट्रैफिक को देखने में ड्राइवर यूज कर रहा है इसको। तो कहा जा रहा है कि नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से दो स्टूडेंट कौन सा ट्रू है। ठीक है, इसमें चार में से आपको दो स्टूडेंट ट्रू सर्च करनी है और इसका ऑप्शन ये है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि कोई जो भी सोलर फर्नेस में मिरर यूज होता है वो कनकेव मिरर यूज होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सनलाइट इन्फिनिटी से आता है वो फोकस पे क्या कहा जाता है, कंसंट्रेट करवाया जाता है। तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि मिरर एक्स क्या होगा आपका, कनकेव होगा, जो कि रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, साथ में फोकस पे बन रहा है तो डिमिनिश्ड बनेगा ही, और ये फोकस पे लाइट को कंसंट्रेट करवाया जा रहा है। ठीक है, मिरर वाई जो है वर्चुअल इरेक्ट बनता है ये, और साथ में डिमिनिश्ड भी बनता है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, आप इसमें सर्च कर लीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर क्या होगा, 1। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है आपका 60 सेंटीमीटर है, और लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस, और इसका फोकल लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर। तो आपको लेंस फॉर्मूला यूज कर कर इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम मुझे पता है ये आपका क्या है, कनकेव लेंस है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका यहाँ पे इस साइड है। साइन कन्वेंशन आपको पता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है आपका, इस साइड जो भी टर्म होता है वो पॉजिटिव होगा, इस साइड जो भी टर्म होगा नेगेटिव होगा। ऊपर जो होता है पॉजिटिव, नीचे के जो होता है आपका नेगेटिव। और साइन कन्वेंशन कहा जाता है कि जो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलोंग होते हैं वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। अपोजिट टू इंसिडेंट रे होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे मुझे न्यूमेरिकल्स करना है तो उतना डिस्कस मुझे नहीं करना है। तो यहाँ देख लो आप जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है आपको, इमेज डिस्टेंस। तो इसमें आपका साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है आपका, ऑप्टिकल सेंटर से क्या है तुम्हारा, इस साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। फोकल लेंथ भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड होगा, तो ये भी माइनस होगा। तो इमेज हमको लेंस फॉर्मूला पता है कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमको निकालना है 1/v। तो 1/v इक्वल टू क्या होगा, 1/f प्लस 1/u। आप यहाँ पे देख पाओगे 1/v क्या होगा आपका, f तो -1/30 और -1/60 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा 60 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे आपका -1 आएगा, -3/60। इसको आप कट करोगे तो -1/20, है ना। रेसिप्रोकल करोगे तो आपका भी कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, जो कि क्या है आपका, इमेज भी किस साइड बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके हो। तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। किसका ड्रॉ करना है, आपका कन्वेक्स मिरर का। जो ऑब्जेक्ट रखा है पहला कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। तो हमको रूल पता है रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो उसी रूल का यूज करते हुए मैं रे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो फर्स्ट केस जो है आपका, ये मान लो आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल हो गया, ठीक है। तो पहला तो आसान है कि रेज कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इन्फिनिटी से कोई भी अगर रेज आता है, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि कहाँ से अपीयर टू पास लगेगा आपका, ये फोकस से, ठीक है। और तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर देंगे इसको। फर्स्ट रे डायग्राम हो गया। सेकेंड में जो कहा जा रहा है, ठीक है,
उसमें क्या कहा जा रहा है आपका, ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया आपका, ठीक है। तो देखो अब कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर है, ये इन्फिनिटी हो गया और ये पोल हो गया, इसके बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख लीजिए। तो इसको ड्रॉ करना है। तो एक तो पता है आपका कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, तो क्या होता है, अपीयर टू पास कहाँ से करता है, ये प्रिंसिपल फोकस से करता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग को रूल मालूम है। दूसरा जो आपका रूल है, ठीक है, ये भी पता है आपको, ये क्या होता है, जितना प्रिंसिपल एंगल के साथ इंक्लाइन कर कर इंसिडेंट ले जाता है, उतना इंक्लाइन कर कर क्या होता है, आउट हो जाता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्टेड रे। और इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो और भी रूल अप्लाई कर सकते हो, सी से पास करवाओगे तो सी से क्या होता है, वो आपका रिफ्लेक्ट करता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है आपका, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और क्या होगा आपका इमेज जो है आपका ऑब्जेक्ट से छोटा ही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि जो आपका पावर ऑफ लेंस है वो -2.5 डायोप्टर है, ठीक है। तो आपको लेंस का नाम बताना है, फोकल लेंथ बताना है, और कौन से डिफेक्ट में ये लेंस यूज होता है उसको बताना है। तो आपको पता है कि निगेटिव साइन होता है पावर का, तो वो क्या होता है, कनकेव लेंस, ठीक है। फिर आपको फोकल लेंथ बताना है सेंटीमीटर में, तो आप जानते हो P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, लेकिन ये मीटर में होता है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में हमको ये फॉर्मूला यूज करना है तो 100/f होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर सकते हो, -2.5 इज इक्वल टू 100/f। तो यहाँ से आप f निकालोगे, 100/-2.5, डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, तो 25 से 104 टाइम्स में कट जाएगा, तो -40 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ आ जाएगा। फिर बोल रहा है कौन सा डिफेक्ट में यूज करते हैं, तो कौन सा डिफेक्ट में लेंस, इस लेंस को यूज करते हैं, मायोपिया में। अब आगे देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन -2 दिया हुआ है, और आपका, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो नेचर ऑफ इमेज पूछा जा रहा है, तो माइनस है, ठीक है। तो माइनस है तो आप इसमें मैग्निफिकेशन माइनस है आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो, जिस मैग्निफिकेशन माइनस किस में आता है आपका, कन्वेक्स लेंस में। तो इमेज कौन कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड। फिर क्या पूछा जा रहा है कि साइज ऑफ इमेज क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से हम जानते हैं कि m इजिकल टू क्या होगा, HI/HO, यानी -2/HI/HO होगा। तो जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या है, डबल है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। फिर क्या पूछ रहा है कि आपका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा, तो क्या होगा, बियॉन्ड 2f के बीच में होगा इमेज का पोजीशन, ठीक है। फिर हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो आप जानते हो कि इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज ही क्या होगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा बढ़ता हूँ आगे। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, ठीक है, आपको दो फोकल लेंथ का, है ना, दो फोकल लेंथ दिया हुआ, दो लेंसेज का, ए और बी का, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। आपका पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या हो। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पावर ऑफ लेंस से, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पावर ऑफ लेंस में, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द एबिलिटी टू कितना कन्वर्ज कर रहा है लाइट को, या कितना डाइवर्ज कर रहा है लाइट को, इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन अगर आप जानोगे तो ये क्या है, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसी से हम समझ सकते हैं पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 1/f। तो ये आपका रेसिप्रोकल में, यानी कि फोकल लेंथ कम, ठीक है, तो पावर ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम। इसका मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ कम है तो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ज्यादा होगा, ठीक है। फोकल लेंथ ज्यादा है तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कम होगा, ठीक है। इसी रिलेशन से आप इसका आंसर लिख सकते हो कि 10 सेंटीमीटर जो है इसका फोकल लेंथ है, उसका उसका पावर कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का ज्यादा होगा rather than 20 सेंटीमीटर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है।
रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, जो कि आपका क्या है, लाइट कहाँ से कहाँ इंटर कर रहा है, एयर से ग्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लोगे। इस तरीके से आप एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लोगे बच्चों। ओके, फिर क्या करोगे आप, एयर ये है आपका, ये ग्लास हो गया, फिर ये ग्लास हो गया, फिर एयर हो गया। तो आप देखो यहाँ पे ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। ओके, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे। आपको पता है कि जब रेयर से क्या होता है, लाइट डेंसर में जाता है, तो लाइट क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, वेट बच्चा, फिर क्या होगा आपका, यहाँ पे लाइट जो होगा, ग्लास से एयर में आ रहा है, डेंसर से एयर में आ रहा है, तो लाइट क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, इस तरीके से एक इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, और इसके बीच के विड्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल विड्थ बच्चा, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है, इसको इमर्जेंट रे बोला जाता है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। ये क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इस केस में आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट के। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको याद रखनी है, और इसी तरीके से लेवल डायग्राम आपको बनानी है एग्जामिनेशन में। ठीक है, नीट एंड क्लीन। फिर क्या क्या कहा जा रहा है कि स्नेल्स लॉ को आप स्टेट कीजिए, मतलब लिखिए। ठीक है, तो पता है हम लोगों को कि मान लो ये बाउंड्री है जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है, और इसमें हम अलग अलग क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट लेते हैं, तो अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलता है। I1 के लिए क्या मिल गया आपको, R1। ठीक है, इसी तरीके से आप I2 के लिए क्या मिल गया, R2। ठीक है, इसी तरीके से मिलेगा। तो आप देख पाओगे कि हमेशा क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज क्या आता है, कांस्टेंट, यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू आता है। यानी कि आप यहाँ पे साइन I1 अपॉन साइन R1 निकालो, या साइन I2 अपॉन साइन R2 निकालो, या साइन I3 अपॉन साइन R3 निकालो, तो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा। ठीक है, अलग अलग एंगल बदल रहे हो तो उसके तरफ में क्या हो रहा है, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बदल रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है, दोनों का रेशियो लीजिएगा, एक फिक्स्ड वैल्यू आता है। लेकिन फिक्स्ड वैल्यू तभी आएगा जब आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट सेम रहेगा। ठीक है, और जो मीडियम ले रहे हो आप, वो मीडिया जो ले रहे हैं, ठीक है, किस में लाइट इंटर कर रहा है वो सेम रहेगा, तभी आपका क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको स्टेट कैसे करते हैं, तो इसको इस प्रकार स्टेट किया जाता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बच्चा। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ वर्चुअल इमेज, जो कि बनता है कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के आधार पे और मैग्निफिकेशन के आधार पे। तो ये तो आपको बात पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो आपका कनकेव लेंस है उसमें कहीं भी क्या होता है, इमेज आपका वर्चुअली बनता है, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, कहीं कोई भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लो, इमेज क्या बनेगा आपका, वर्चुअल और इलेक्ट्रिक बनेगा। और मैग्निफिकेशन का बात कहा जा रहा है, मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड बनेगा, तो कनकेव लेंस में से क्या बनता है, डिमिनिश्ड ही बनता है। जब आप कन्वेक्स लेंस का बात करते हो, है ना, तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है आपका, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही लोगे आप यहाँ पे, तो ही क्या होता है, आपको इमेज का क्या मिलेगा, आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। और जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे इसका हाइट क्या होता है, इमेज का बड़ा होता है। तो इस केस में क्या बनता है, इमेज आपका मैग्नीफाइड बनता है बच्चा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पहले ये क्या कहा जा रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए सही है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है आपको, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, या कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो और या आपका जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कुछ भी शेप और साइज हो, उसके लिए। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है सबके लिए वैलिड होता है, जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना है, चाहे उनका शेप कुछ भी हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज प्लेन मिरर के द्वारा होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो मुझे पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जनरली आपको पता है कि जो हमारा हाइट होता है ऑब्जेक्ट का, वही हाइट इमेज का भी होता है प्लेन मिरर में, यानी कि दोनों इक्वल हो जाता है। तो दोनों आपका इक्वल हो जाएगा, तो ये कट कर आपका 1 आ जाएगा, यानी कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या आता है आपका 1 आता है। और क्यों आता है ये आप इसी में समझ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस होगा बच्चा जिस जो क्या करता है, आपको डायरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि जो इमेज बनता है वो क्या है, 1/2 है आपके ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब जो आप लोग मीटर है जितना, या आपका जो भी पढ़ते हो जो लाइट पे वर्क करता है उसको ऑप्टिकल डिवाइस करते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा क्या करता है, आपको डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका R इज इक्वल टू 2F है, या जिसको हम लोग F इज इक्वल टू R/2 बोलते हैं, ये किसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो जो भी आपका मिरर है उसके लिए वैलिड होता है, आपका जो कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है उसी के लिए वैलिड है, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चा। ये क्वेश्चन अब देखो, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है आपको कि जो आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, किस में यूज होता है। तो आपको पता है कनकेव मिरर किस में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूजेज ऑफ मिरर, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जनरली कनकेव मिरर किस में यूज होता है आपका, सोलर कुकर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें आपका पूछा जा रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, और या तो 1 से लेस होगा या 1 से ज्यादा होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो आप देखो ये जो मिरर है वो क्या है, कनकेव मिरर है। तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO। तो हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर है। तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आपका या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है, निगेटिव तो नहीं होगा। फिर आप जानते हो, ठीक है, इस केस में कि हाइट ऑफ इमेज क्या होता है आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको कंपेरिजन करने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज क्या है, बड़ा है किससे, आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से इस केस में। तो HI/HO क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तो मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बच्चा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चा आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वर्जिंग मिरर का दिया हुआ है, यानी कि कनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं हम लोग, कनकेव मिरर को, डाइवर्जिंग मिरर कन्वेक्स मिरर को। तो कनकेव मिरर का आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनेगा। मुझे पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2। तो यहाँ पे क्या होगा, 30 सेंटीमीटर/2, यानी कि 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गया। अब आप पूछोगे कि मैंने फोकल लेंथ क्यों निकाला है। फोकल लेंथ इसलिए निकाला है बच्चा क्योंकि यहाँ पे पोल हो गया, ये फोकस हो गया, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपका क्या निकल गया, 15 सेंटीमीटर। आपको पता है पोल और फोकस के बीच में ही ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। बाकी आपका 5 केस क्या है, फोकस के बियॉन्ड ही क्या होता है तो आपका रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो इस केस में क्या होगा, या तो ऑब्जेक्ट 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होना चाहिए, बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर के बिटवीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है बच्चा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट देखो
कहाँ पे रखा है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। और मिरर कौन सा है, कनकेव। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि सी पे होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहाँ बनता है, सी पे बनता है, ठीक है। आपको और भी क्या क्या बात पता होना चाहिए, और ये बात पता होना चाहिए कि सेम साइज का बनता है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हाइट ऑफ इमेज के, ठीक है। मैग्निफिकेशन इस केस में क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है, इमेज फॉर्म इज रियल, सही है, ठीक है। इमेज फॉर्म इज इनलार्ज्ड, गलत है, सेम साइज का बनता है। इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल ऑफ इस फोकल लेंथ, सही है। ये एफ है तो ये भी क्या होता है, एफ ही होता है, तो एफ एफ क्या हो गया, 2f होता है। और ये यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यही r इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2f हो गया। तो डबल ऑफ फोकल लेंथ है ही आपका। इमेज क्या इन्वर्टेड बनता है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है डाइवर्जिंग मिरर का, ठीक है बच्चा। किसका दिया हुआ है आपका, डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कन्वेक्स मिरर का। और कहा क्या जा रहा है, एंड फोकल लेंथ क्या है आपका, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछा जा रहा है। डाइवर्जिंग मिरर में किसको बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को बोलते हैं। तो यहाँ तो आपको ये बात तो पता होना चाहिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, 4 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा जा रहा है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, मिरर के लेफ्ट साइड होता है, तो हमेशा ये निगेटिव ही होगा। फिर क्या बोला जा रहा है, फोकल लेंथ का बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए फोकल लेंथ क्या होता है आपका, इसमें राइट साइड होता है, ठीक है। इसमें आपका फोकल लेंथ राइट साइड होता है, तो फोकल लेंथ क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। आपको यू दिया है, एफ दिया है, भी नहीं दिया है, तो आपको भी पहले निकालना होगा, इमेज डिस्टेंस, उसके बाद ही आप हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम में मिरर फॉर्मूला यूज करने जाओगे, इस तरीके से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो ये भी सही है ना। लेकिन मैं इतना एक शॉर्ट, इसी फॉर्मूला से शॉर्टकट एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो आप डिराइव भी करके देख सकते हो, फॉर्मूला आता है जो क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है आपका, u इंटू एफ अपान u माइनस एफ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -30 सेंटीमीटर, इंटू कर दो फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर अपान, ठीक है, u कितना है, -30, फोकल लेंथ क्या है, -10। तो यहाँ पे ऊपर में क्या होगा, -300, और यहाँ पे -40 हो जाएगा। अगर आप इसको कट करते हो, ठीक है, तो कट करोगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, 2 से 15 टाइम्स में, 2 से 2 बार में, तो 15/2 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस आ गया। इसको अगर डेसिमल में चेंज करोगे आप, तो 7.5 सेंटीमीटर आएगा। अब क्या करोगे इसके बाद आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, HI/HO इज इक्वल टू -V/U, डायरेक्ट इसी को यूज करना है, ठीक है, मिरर केस में। हाँ, तो देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, एच आई कितना है आपका, यहाँ पे 15/2 ही नहीं, 15/2 नहीं है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, एच आई नहीं दिया है, एच आई आपको नहीं मालूम है, निकालना ही है, ठीक है। एच ओ कितना दिया है आपका, 4 सेंटीमीटर। माइनस भी क्या निकाले हो आप, -15/2 निकाले हो, ठीक है। यू क्या है आपका, -30 है, माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, ठीक है। ये आप देखोगे 15 से 2 टाइम्स से 30 कटेगा, 2 2 जा 4 कट जाएगा, ये 1 टाइम्स में, तो एच आई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1 सेंटीमीटर आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का आपका हाइट ऑफ इमेज क्या है, 1 सेंटीमीटर आंसर आपका हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव आएगा। अब चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लगता है पहले भी कर चुका हूँ। देखो तो इसमें क्या बोला जा रहा है आपको, इसमें बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, विद इन द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। विद इन द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर का मतलब ये हो गया, ये कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, तो पोल और फोकस के बीच में ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इमेज क्या होगा, आपको पता है कि जब पोल और फोकस या विद इन द फोकस बोल देगा, तो आपका जो इमेज होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर्स कंप्लीट होता है बच्चा। फिर मैं इस टाइप का PYQ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता रहूंगा, ठीक है।
तब तक के लिए हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कीप साइनिंग ऑलवेज बच्चे, बाय बाय।